जो रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो मतलब स्टेटमेंट क्या बताता है, ठीक है। तो समझो मैंने अगर एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, इसको हम डिवाइड करेंगे समझो x प्लस x माइनस 2 से, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। इसको मैं डिवाइड करूँगा मतलब x माइनस 2 से, ठीक है ना। तो मुझे जो रिमाइंडर मिलने वाला है r, उसकी वैल्यू क्या है, ये मैं इस थ्योरम की हेल्प से, ठीक है, इस स्टेटमेंट की हेल्प से, रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से पता कर सकता हूँ, ठीक है ना, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा? तो दिया मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ठीक है ना, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ x माइनस 2 से। सबसे पहले सबसे फर्स्ट स्टेप 1 क्या रहेगी मेरी कि x माइनस 2 को 0 से इक्वेट करूँगा। x माइनस 2 को मैं 0 से इक्वेट करूँगा। जब मैं x माइनस 2 को 0 से इक्वेट करूँगा तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे 2, x की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 2। अब मुझे x की वैल्यू यहाँ पे 2 मिली तो मैं क्या कर दूंगा अब सीधा p ऑफ x क्या है मेरे पास, p ऑफ x, ठीक है ना, p ऑफ x है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ये है ना, हाँ ठीक है, यही है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे x की वैल्यू 2 मिली, x की वैल्यू 2 मिली तो मैं क्या कर दूंगा p ऑफ 2 निकाल दूंगा सीधा। p ऑफ 2 कैसे निकालते, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुटअप करो। मैं यहाँ पे 2 होगा पुटअप करूँ तो 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 9 बन जाएगा, ठीक है ना, 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 9। अब देखो मैंने यहाँ पे 9 पुटअप कर दिया, सॉरी 2 पुटअप किया तो मुझे क्या मिला 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 6 प्लस 9, 6 4 10, 10 9 19। तो ये मेरा रहेगा रिमाइंडर, ठीक है, ये मेरा रहेगा रिमाइंडर। क्रॉस चेक करें, ठीक है, क्रॉस चेक करके उसके लिए हम मेथड यूज करेंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अब सिंथेटिक से अगर जाए, ठीक है ना, तो सिंथेटिक में हम क्या करते हैं सीधा सिंपल, ये जो यहाँ पे प्रोसेस है ये प्रोसेस यहाँ पे सेम रहेगा, ठीक है ना, ये साइड में वेरिएबल लेने के लिए, ठीक है ना, ये साइड में वेरिएबल लेने के लिए। अब यहाँ पे जो मैं कोएफिशिएंट्स लेने वाला हूँ, ठीक है ना, ये वेरिएबल की वैल्यू मैंने यहाँ पे इक्वेट की थी 0, x माइनस 2 पूरे पॉलिनोमियल की, तो x की वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू मुझे मिलती 2, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब देखो आगे मैं, अब यहाँ पे हमें दिए, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब x का पावर 0 है, तो ये मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। इसके सिर्फ कोएफिशिएंट मैं उठाऊंगा, कोएफिशिएंट मैं यहाँ पे उठाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा। तो सबसे पहले कोएफिशिएंट है मेरा 1, उसके बाद का है 3, उसके बाद का है 9, ठीक, यहाँ पे इतना लिख लिया। अब ठीक, अब मैं चालू करूंगा मेरी एक्चुअल प्रोसेस जो मैंने सिंथेटिक डिवीजन मेथड में यूज की, ठीक है। वो मेथड क्या है, फर्स्ट वाला नंबर तो मैं एज इट इज नीचे ले लूंगा, फर्स्ट नंबर तो मैं एज इट इज नीचे ले लूंगा। 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 माइनस, ठीक है, यहाँ पे अब गड़बड़ ऐसी होती है, ठीक है, जो हम रेगुलरली करते हैं डिवीजन में वैसे प्लस माइनस, ठीक है, ये माइनस करना बिल्कुल भी नहीं है, सीधा यहाँ पे सिंपल एडिशन ही करेंगे। 3 2 5, 3 2 5। अब वापस से 2 इंटू 5, ठीक है ना, 2 इंटू 5 सिंपल सी एडिशन करनी है, सिर्फ इतनी बात हम या मतलब माइंड करें, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे x प्लस 2 लिखता तो यहाँ पे x माइनस 2 होता, और अगर माइनस 2 यहाँ पे होता तो माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, 3 माइनस 2 1 बन जाता, ठीक है। और अगेन यहाँ पे अगली वाली प्रोसीजर कंप्लीट हो गई। अब 2 इंटू 5 10, ठीक है, 2 इंटू 5 10, अब 10 प्लस 9 19, 10 प्लस 9 19, मतलब मुझे रिमाइंडर क्या मिला है 19। और मैं इस प्रोसीजर से रिमाइंडर थ्योरम से भी जब गया था तब मुझे रिमाइंडर क्या मिला था 19 मिला था। बात ये क्या रखने की है यहाँ पे सिर्फ कि रिमाइंडर थ्योरम से, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम से मैं एक्चुअल डिवीजन नहीं करता, ठीक है, एक्चुअल डिवीजन मैं करता नहीं, ठीक है, डायरेक्ट मुझे रिमाइंडर की वैल्यू मिल जाती है जो मुझे यहाँ पे भी मिली है, दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये भी हमारी मेथड
करेक्ट है। ठीक है, ठीक है। तो और एक बात, रिमाइंडर थ्योरम से, ठीक है ना, हम क्वेश्चन नहीं ढूंढ पाते। ठीक है ना, जब p ऑफ x को मैं x माइनस एच से डिवाइड करूंगा तब मैं इसे रिमाइंडर थ्योरम से ये बात पता कर सकता हूँ कि उसका रिमाइंडर कितना आने वाला है। ठीक है ना, तो जब आपको डायरेक्ट रिमाइंडर पूछा गया हो, ठीक है ना, जब आपको रिमाइंडर डायरेक्ट पूछा गया हो तो आप ये रिमाइंडर थ्योरम से पता कर सकते हैं। सिंपल चीज ये है कि जो, ठीक है ना, जिससे हम डिवाइड करेंगे वो क्या होने वाला है, डिग्री, फर्स्ट डिग्री का पॉलिनोमियल होना चाहिए। ठीक है, जब फर्स्ट डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तब मैं उसको इक्वेट करूंगा जीरो से इक्वेट करने के बाद मुझे x की एक वैल्यू, मतलब x मतलब जो वेरिएबल होगा, ठीक है ना, इसकी जरूरत नहीं कि हमेशा ही x हो। ठीक है, जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू में यहाँ पे फाइंड आउट करूंगा। किससे, मैं उस पॉलिनोमियल को, ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक, उसको मैं इक्वल टू जीरो करूंगा। उससे मैं x की वैल्यू, मतलब वेरिएबल की वैल्यू पता करूंगा। ठीक है ना, और सिंपल सी वो वैल्यू फिर यहाँ पे वेरिएबल की जगह पुटअप कर दो तो मुझे वो रिमाइंडर जो है वो यहाँ पे पता लग सकता है। ठीक है ना, तो आई होप ये वीडियो भी आपको, मतलब ये पॉइंट जो है रिमाइंडर थे, ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। ठीक है ना, सो और हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू।